निकलेगा। भाई क्या है, फैशन है या फैशन के नाम पे कुछ माने कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक अंशुमन आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक इस तरह का वीडियो लेकर के। शायद हम इस पे वीडियो बनाना नहीं भी चाह रहे थे, लेकिन परिस्थिति को देख करके, अभी इसका उछाल देख करके, इस मैटर को उछाल देख करके हमने सोचा कि नहीं, इस पे वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए कि हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, हमारे भाई लोग किसान हैं, कभी कभी हम भी किसानी करते हैं, माने किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने देखा है कि खेत में जब हम लोग का फसल होता है तो फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे, जिसको हम लोग खरपतवार कहते हैं, वो भी उग आता है फसल के साथ। तो उसको हमारे जो किसान भाई हैं, किसान परिवार से जुड़े होंगे, वो जानते होंगे, उस खरपतवार को उजाड़ करके, उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, वो वेस्ट चीज़ होता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं वीडियो के शुरुआत में, इसे आप अगर समझ रहे होंगे तो समझ गए होंगे, इसलिए कि जब सोशल मीडिया चला रहे होंगे तो स्क्रॉल करते करते एक लड़की का वीडियो आपके सामने आता होगा या फोटो आता होगा, जिसका नाम उर्फी जावेद के नाम से प्रचलित हो रही है। सोशल मीडिया में काफ़ी अपने आप को प्रचलित है, और कई बार बड़े बड़े शो में भी इनको बुलाया गया है। हालांकि अब तो प्रचलन हो गया है कि जो सोशल मीडिया में हाईलाइट है, सोशल मीडिया पे जिसका पकड़ है उसको सब पूछ रहा है, चाहे वो कैसी भी हो, गाली देने वाली हो, गाली खूब देती हो, अपने आप को खुले अंग प्रदर्शन की वजह से फेमस हो, इस तरह से ऐसे लोगों को बड़े बड़े शोज में भी बुलाया जाता है। हालांकि हमको नहीं लगता है कि इस तरह का आइडियोलॉजी हमारे देश के लिए या मानव जाति के लिए इस तरह का अच्छा है। इसलिए कि अगर हम इंसान बने हैं तो इंसान को जीने के लिए एक अलग तरह का व्यवस्था है, सिस्टम है, पर्दा जिसको बोलते हैं वो भी है। अब एक लड़की जो है उर्फी जावेद, उसको आप जब भी देखेंगे तो कभी केला का छिलका पहन लेती है, कभी किसी तरह का ड्रेस। एक तो वीडियो देखकर, हालांकि हम इस तरह का वीडियो और फोटो देखते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया तो है, स्क्रॉल करते करते आ जाता है, और जवान हम भी हैं तो कभी देख लेते हैं, तो देख करके ताज्जुब होता है कि पता नहीं उसके पास कपड़ा का कमी है या मेंटली पत्ता हिला हुआ है, दिमाग का समझ में नहीं आता है कि इस तरह का अंग प्रदर्शन करके अपने आप को प्रेजेंट करना। हालांकि इस तरह के लिए भी एक कैटेगरी बना हुआ है, जो 18+ जो लिखा होता है, न्यूडिटी जिसको हम कहते हैं, उसका भी एक सिस्टम है, अलग है। वहाँ पे अपने आप को लोग छोटा छोटा वीडियो बना करके डालता है, जो आधी रात को लोग मोबाइल में देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखते भी होंगे। तो इस तरह का भी एक दुनिया है जिसको पॉर्न दुनिया कहा जाता है। तो वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे अपना वीडियो डालें तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि न्यूडिटी को दिखा करके कोई भी अपने आप को प्रचारित करता है, और उसको इस तरह का इज्जत मिलना चाहिए जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा वो पहचान है, वो आइडियोलॉजी उसका लिया जाए। इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई इंसान है जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिसके पहनावे से, जिसके बोलने से कुछ मैसेज मिलता है, तो उनको तो आइडियोलॉजी के तौर पे, हीरो के तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन वैसे लोग जो अवांछित है, खरपतवार है, वैसे लोग को भी आइडियोलॉजी बनाया जाता है, तो ये तो देश के लिए या मानव हित के लिए नहीं है। हालांकि है, अगर उस तरह का दिखाना है तो दिखाना क्या है, अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में दिखाए, लेकिन इस तरह का ओपनली कुछ भी देख करके, कभी केला का पत्ता पहन लेना, कभी केला का छिला हुआ, जो पका हुआ केला का छिलका जो होता है, उसको पहन करके हमने फोटो देखा है। कभी देखा है कपड़ा इस तरह का कि हंसी आएगा, एक बोरा की तरह कपड़ा होगा, उसको पहन लिया जिसमें से हाथ भी नहीं निकलेगा। भाई क्या है, फैशन है या फैशन के नाम पे कुछ माने कुछ भी। अब समझने में नहीं आता है कि, हालांकि इस विषय पे मेरा मूड नहीं था कि वीडियो बनाए, लेकिन देख रहे हैं कि काफ़ी इस तरह का बढ़ते जा रहा है। हालांकि ये घटना भी हुआ है, ये बेचारी क्या की कि अपने आप को प्रचारित करने के लिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपने आप को प्रचारित करने के लिए प्री प्लानिंग वीडियो शूट कराते हैं। वो कहीं खड़ा करवा देंगे अपने वीडियो कैमरामैन को या अपने लड़के को, और बोलेंगे कि इस तरह का हम करेंगे, इसको प्री प्लानिंग वीडियो शूट कर लेना, और जिसको वायरल किया जाता है। तो इसी तरह का एक घटना हो रहा था मुंबई में, एक रेस्टोरेंट में उर्फी जावेद जो हैं, हालांकि काफ़ी प्रचलित हो गई हैं अब अपने कारनामे के वजह से, कांड के वजह से। अब कपड़ा नहीं पहन करके कोई पत्ता पहन ले
आदि मानव की तरह, तो वो तो यूनिक दिखने के बाद तो प्रचलित हो ही जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि मुंबई के एक रेस्टोरेंट में प्री प्लानिंग वीडियो शूट कर रहा था, जिसमें इनका स्क्रिप्ट रहा होगा, जैसा कि वीडियो देख करके हमने अनुमान लगाया कि इनका स्क्रिप्ट रहा होगा कि हम आधे कपड़े में हैं और इनका प्री प्लानिंग मतलब आर्टिस्ट टाइप का ही 2 मुंबई पुलिस का ड्रेस पहने हुए लेडी जाती है और इनको टांग करके ले जाती है, और ऐसा फील किया जाता है कि इनको जो है छोटे कपड़े पहनने के लिए ही वजह से ही गिरफ्तार किया जा रहा है, और इनको एक स्कॉर्पियो में बैठा करके ले जाया जाता है थाने के लिए। और जो स्कॉर्पियो भी हमको लगता है कि प्री प्लानिंग जब वीडियो शूट हो रहा था तो वहाँ पे स्कॉर्पियो भी प्री प्लानिंग का, हालांकि जो मुंबई पुलिस का गाड़ी होता है उस तरह का गाड़ी नहीं था, वो एकदम अलग था, स्क्रिप्ट में भी सटीक नहीं बैठ रहा था। इस वीडियो को वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आई और कहा कि भाई मेरा इमेज तो इस तरह का नहीं है कि हाफ कपड़ा पहने या आधा कपड़ा पहने, इसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन किसी को गिरफ्तार कर ले या उस तरह का वीडियो देखे और उस पर एक्शन ले, इतना फुर्सत तो हमको नहीं लगता है किसी के पास भी होगा। इसके लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है, जो जैसे इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स है, इसी तरह ड्रेस के लिए भी कोई संस्था होगी या ये होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस पे। तो क्या हुआ कि मुंबई पुलिस आई, मतलब इस पे इसके हरकत को देख करके इस पे केस बुक कर दिया, और रियल में ये जो वीडियो बना रहे थे कि हम कैमरा के पीछे मतलब कैमरा के सामने जो है सो वीडियो बना रहे हैं कि हम जेल में जा रहे हैं, इस हरकत को देख करके, अपने बदनामी को देख करके मुंबई पुलिस ने इन पे केस बुक किया, जिसमें इन पे धारा आईपीसी की धारा 171, 419 और 500 और 34 जो धारा होती है उसके तहत इन पे केस बुक किया गया और इनको पकड़ करके रियल में ले गया। तो हमको समझ में आया कि हाँ, अभी किसान का काम किया है पुलिस, मुंबई पुलिस ने। किसान जिस तरह से अवांछित पौधों को उखाड़ करके, अवांछित खरपतवार को उखाड़ करके बाहर फेंकता है, इस तरह से इनको हटाया गया। हालांकि इस तरह का एक्शन ऐसे लोगों पे होना चाहिए जो जिस तरह का ओपनली न्यूडिटी दिखाता है, इसलिए कि आज जो सोशल मीडिया है बहुत सभी के पास उपलब्ध है। आपके घर में आपके माँ होंगी, चाहे मेरे ऊपर ही ले लीजिए, किसी भी फैमिली में माँ होगी, पिता होंगे, बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, सबके पास मोबाइल है, इसलिए कि एजुकेशन का जो सिस्टम है अब ऑनलाइन से ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे में सबके पास मोबाइल है, कभी इस तरह का फेसबुक या यूट्यूब खोलने का मौका मिला तो उसमें देखेंगे कि इस तरह का वीडियो आ गया, तब तो बताइए कि क्या होता होगा इस तरह का न्यूडिटी। मतलब हम कहते हैं कि इस वीडियो को देख करके किसी का भी जो है, किसी का भी दिमाग कहीं से भी हट सकता है, उर्फी जावेद की तरफ जा सकता है। तो इस पे सिस्टम को मजबूत होना चाहिए, और इस तरह का जो कार्रवाई होता है पुलिस करती है, इस सराहनीय है। और इसको मतलब छोटे टर्म के लिए नहीं, इस ऐसे लोगों के लिए इस तरह का भी ये एक तरह का क्राइम ही कहेंगे, मेंटली क्राइम है। किसी के ऊपर अपने आप को न्यूडिटी प्रेजेंट करके हावी होना, मतलब वो पढ़ रहा है, अब आप बैठेंगे पढ़ने के लिए वीडियो, वहाँ पे आप YouTube पे खोजते हैं कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई वीडियो आ जाए, वहाँ पे स्क्रॉल करते करते आ जाता है उस तरह का। तो इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को बहिष्कार होना चाहिए जो इस तरह का न्यूडिटी दिखाते हैं, चाहे वो गाना के माध्यम से हो, चाहे अपने आप को प्रेजेंट करके हो। न्यूडिटी का कहीं से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ये मेरा अपना विचार था। अब विशेष रूप से आप पे हम छोड़ते हैं कि उर्फी जावेद, चाहे इस तरह के लोग जो कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए या हमारे जीवन के आदर्शों के लिए खतरा है या सही है, ये आप विचार करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।